हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे बनाए हुए सारे वीडियो आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 8 का। हम एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 4.4। इस 4.4 में जो कोऑर्डिनेटर हमको बनाने हैं उसमें जो कंडीशंस दी हुई है कि इसमें क्या गिवन रहेगा, तो इसमें गिवन रहेगा 3 साइड्स व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल। देखो यहाँ पर बोला है इंक्लूडेड एंगल, उस इंक्लूडेड का मीनिंग भी मैं बताऊंगा कि इंक्लूडेड क्या होता है। तो हमारे पास दिए रहेंगे 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल, और इसकी हेल्प से हम कैसे कोई भी कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 देखेंगे हम, कोऑर्डिनेटर्स DEAR। तो हमेशा की तरह हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा DEAR। तो मैं हमेशा रफ डायग्राम बनाता हूँ। कैसा बनाता हूँ, सीधा ही सिंपल एकदम बनाता हूँ रफ डायग्राम। ठीक है, हमको रफ डायग्राम में एग्जैक्ट नहीं बनाना होता कि ये 90 है तो 90 ही दिखना चाहिए, 60 है तो 60 ही दिखना चाहिए। चलो, तो इसको अब हमको नाम देना है। देखो यहाँ पे नाम देने के लिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं कोशिश करना है कि जो साइड दी हुई एक तो नीचे आनी ही चाहिए, यानी जो नीचे में हम लिखेंगे DE लिखेंगे, AR लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे। लेकिन अगर DE, EA और AR में से या मैं अगर EA चूज़ करता हूँ, यहाँ पे अगर EA लेता हूँ तो मुझे ये जो E एंगल है और A एंगल है वो नीचे ही मिल जाएंगे, तो मुझे बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको EA ही नीचे लेना है, आप DE मतलब DE नीचे लेके DEAR ऐसे भी ले सकते हो, तो आपको ये 2 एंगल मिलेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास E एंगल है गिवन है, A एंगल है गिवन है और EA साइड भी दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसा करूँगा कि मैं EA यहाँ चूज़ करूँगा। तो मुझे नाम कहाँ से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, DEA और यहाँ रहेगा R। तो मैंने ऐसे नाम चूज़ किया देने के, क्योंकि जो रफ डायग्राम बनाऊंगा उसी ही पोजीशन से, अलग डायग्राम नहीं बनेगा मेरा फेयर डायग्राम, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं DEAR ऐसा लेता तो जो मेरा डायग्राम, जो कोऑर्डिनेटर ऐसा बनना था वो मेरा ऐसा बनता, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। तो मैंने लिया यहाँ पे E, तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने DEAR। अब हम सारे इसके मेजरमेंट्स लिख देते हैं। E है मेरा 60 डिग्री, ओके, ये A है 90 डिग्री, और जो DE है, DE ये है 4 सेंटीमीटर, EA है मेरा 5 सेंटीमीटर और AR है ये 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको मैं मतलब बता रहा हूँ इंक्लूडेड एंगल का। इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है कि 2 साइड जो गिवन है, जो 2 साइड गिवन है उसके बीच का एंगल, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं बोलूँगा कि ये R, सो R इज़ नॉट एन इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि जो साइड 2 दी हुई है उसके ही बीच का एंगल मुझे दिया हुआ रहना चाहिए, तभी हमारा कोऑर्डिनेटर बन सकता है। तो ये जो दोनों एंगल कैसे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल। दोनों एंगल्स कैसे होना चाहिए, इंक्लूडेड मतलब जो 2 साइड दी हुई है उसी के बीच का एंगल दिया हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसा होता कि ये 3 साइड दी हुई है और ये 2 एंगल दिए हुए होते तो हम कोऑर्डिनेटर नहीं बना सकते थे। लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशन, 3 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल यानी उसके बीच में आने वाले एंगल दिए हुए हैं, तो हम इस कोऑर्डिनेटर को कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, EA से स्टार्ट करूंगा मैं फेयर डायग्राम मेरा। EA में मुझे लेना है सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, तो मैं EA में 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा EA 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हो गया, मैं पहले नाम दे देता हूँ। आपको पता है हमेशा नाम तुरंत देना है ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने ये EA लिया था या DE लिया था। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सिंपल E से 60 डिग्री बनाना है और A से 90 डिग्री बनाना है। तो मैं ले लेता हूँ प्रोटेक्टर
और यहाँ से मैं 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। पिछले हमने कई एग्जाम्पल में देखे हैं कैसे प्रोटेक्टर को रखना है सही तरीके से और कैसे हमको एंगल बनाना है और कैसे इस ज़ीरो से या इस ज़ीरो से गिनना है। तो हमारा एंगल इधर साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़ीरो मैं अंदर वाला लूँगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर मैं एक डॉट लगाऊँगा और इसको मैं बढ़ा दूँगा एंगल को आगे में उस डॉट के ऊपर से। ये हो गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल आने के बाद ये जो 60 डिग्री बना है ये एंगल, यहाँ पे इस लाइन पे मुझे D आने वाला है कहीं ना कहीं। अब मुझे पता है कि D कहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम E। तो मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लूँगा, मैं आर्क लगाऊँगा और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, एग्जैक्ट लेना है, 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब मुझे इसका आर्क लगाना है ई से, क्योंकि ई से जो डी है 4 सेंटीमीटर अवे है, तो मैं यहाँ से ई से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देता हूँ, ठीक है। एक ही बार लगाना है, बार बार उसको करने से क्या हो जाएगा, वो उसका शार्पनेस चली जाएगी लाइन की और वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब इसको कहीं जोड़ना नहीं है, ये जुड़ेगा सीधा आर से और आर जुड़ेगा ए से, लेकिन अब हमें आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए पे 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ ए पर 90 डिग्री का एंगल। देखो हम अगर 90 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बनाना है तो डायरेक्टली हम कंपास से भी बना सकते हैं, उसकी भी मेथड है। विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टर, हम बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए 90 डिग्री 60 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। इसका ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये 90 डिग्री का सिंबल आपको पता है कैसा रहता है, ऐसा रहता है। मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख भी देता हूँ। अब हमें देखना है कि A से जो R है वो 4.5 सेंटीमीटर अवे है, मतलब ये जो A से R तरफ लाइन जा रही है, मुझे 4.5 का आर्क लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर से कंपास और रूलर ले लूँगा, फिर 4.5 मैं यहाँ पे लूँगा, 4.5 एग्जैक्ट 4.5 आ गया और A से मैं 4.5 का एक आर्क लगाऊंगा और ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे, ये मिलेगा पॉइंट R। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये जो हमने आर्क लगाए थे ई से डी का, ये था 4 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास जितने जो दिए हुए थे मेजरमेंट्स ये हो गए, हमारा कोऑर्डिनेटर भी रेडी है। सिर्फ एक काम बच गया हमारा कि ये डी और आर को हमको ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही हम डी और आर को ज्वाइन कर देंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर है वो हमारा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल DEAR। तो ये हो गया हमारा फेयर डायग्राम, ये था हमारा रफ डायग्राम और ये बन गया हमारा फेयर डायग्राम। अब हम बनाएंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है TRUE, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे सेम उसी तरीके से बनाना है और सेम एग्जांपल है, सेम वही है, 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम हमारा बन गया है क्वाड्रिलेटरल TRUE। फिर से हमको देखना है कि TRUE मैं कहाँ दूंगा। तो मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि RU जो दोनों एंगल है वो हम नीचे लेंगे RU, क्योंकि वही RU यहाँ पे दिया हुआ है, ये RU भी दिया हुआ है और सिंगल मतलब RU सेगमेंट भी दिया हुआ है और एंगल R और एंगल U भी दिया है। तो हमें क्या करना है, RU, मैंने पहले ही बोला कि अगर आप अलग तरीके से भी दोगे तो भी वो कोऑर्डिनेटर बनेगा, लेकिन हम ये RU इसलिए नीचे लेते हैं कि हमको बनाने में आसानी जाती है। तो मैं यहाँ पे लूँगा RU, अगर मुझे यहाँ पे देना है तो मैं यहाँ पे TRUE, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो अपने आप यहाँ पे RU आ गया। अब मैं सारे मेजरमेंट्स लिखता हूँ। TR है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, RU है मेरा 3 सेंटीमीटर, UE है 4 सेंटीमीटर, एंगल R है 75 डिग्री और जो एंगल U है ये है 120 डिग्री। ध्यान देना है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है,
यानी ये एंगल इधर से खुलेगा, ये ऐसा और ऐसा जाएगा, ठीक है। कभी भी ये ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा छोटा नहीं होता है। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फेयर डायग्राम। एक बार अगर रफ डायग्राम आपका सही सही बन जाता है तो फिर आपको क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप रफ डायग्राम से ही आपको फेयर डायग्राम बनाना है। तो नीचे में सबसे पहले क्या है RU, और वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे RU सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो थोड़ा इधर लेता हूँ मैं। तो ये मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत छोटी सी सेगमेंट है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ R और यहाँ पे दे देता हूँ U, और दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब R पे है मेरा 75 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के किस साइड से 75 डिग्री निकालूंगा मैं? मेरे राइट साइड से। यस, मेरे राइट साइड से, मतलब मेरा एंगल इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 से ये 75 डिग्री। अब देखो मैं गिन रहा हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 और 80 के बीच में 75 रहेगा। या तो आप ऐसे भी गिन सकते हो, ये जो 70 जा रही है, ये 70 की लाइन जा रही है, और यहाँ से आप गिन सकते हो 71, 72, 73, 74, 75। ये जो 75 का डॉट बनेगा यहाँ पर बनेगा। अब ये डॉट को लेते हुए R को मैं जोड़ रहा हूँ इस डॉट से, और इसको मैं बना रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब ये हुआ मेरा R से 75 डिग्री का एंगल। अब इस 75 डिग्री के एंगल में T कहाँ पर है? 3.5 सेंटीमीटर पे है। इस लाइन में T है मेरा 3.5 सेंटीमीटर पे। तो मैं कंपास में क्या लूँगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर, देखो, और मैं R से लगाऊंगा एक आर्क जो कि रहेगा 3.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे डॉट को कर दूंगा मैं थोड़ा सा डार्क, हमेशा डार्क करना है। ये आएगा पॉइंट T। अब मुझे एंगल लेना है U से 120 डिग्री का। मेरा एंगल कैसे खुलेगा? देखो, ये वाला एंगल है, ये ऐसे 120, ये आएगा मेरा 60, 70, 80, 90, और 90 के बाद हो जाएगा 100, 110, 120, मतलब ये ऐसा एंगल बनेगा मेरा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कैसे आप गलती करते हो। देखो, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर बराबर रख लेते हो, लाइन से मिला देते हो, और आप ये जो 120 है इधर के 120 में डॉट बना लेते हो, और फिर आपका क्वाड्रिलेटरल बन नहीं पाता और आपको उसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। लेकिन ये 120 हमको नहीं लेना है, हमको लेना है ये वाला 120, क्योंकि हमारा जो एंगल है ये यहाँ से खुल के ये यहाँ तक जाएगा, तब जाके वो 120 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा 120 आया यहाँ पर डॉट। अब इस डॉट को मैं मिलाऊंगा या मिलाते हुए आगे बढ़ा दूंगा, ये हो गया हमारा एंगल 120 डिग्री हो गया। अब इसी 120 डिग्री पे जो ये ई पॉइंट यहाँ पर जो लाइन में ई पॉइंट आने वाला है वो कितने डिस्टेंस पे रहने वाला है? 4 सेंटीमीटर पे। तो अगेन आई विल टेक अ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन माई कंपास। तो कंपास में मैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेता हूँ। देखो, मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, बराबर लो, एकदम गलतियाँ नहीं करना है। ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, और यू से मैंने आर्क लगा दिया 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे जो डॉट बना, इस डॉट का नाम रहेगा ई। जस्ट हमने पिछले एग्जाम्पल में भी सेम ऐसे ही किए थे। ये हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। अब जितना हमें क्वेश्चन में दिया था उतना सारा बना लिए, लेकिन क्वाड्रिलेटर कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। कब होगा? जब मैं T और E को जोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे T और E मिल गया है। तो मुझे लास्ट काम सिर्फ क्या बचा है? T और E को जोड़ना। तो मैं इस T और E को जोड़ दिया। नाउ दिस माई रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल TRUE इज रेडी। तो ऐसा बना हमारा रफ डायग्राम, और ये है फेयर डायग्राम। तो ये था आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का।